देख रहे हैं कायदा रक्षक न्यूज चैनल भड़गांव। आइए डालते हैं आज के खास खबरों पर एक नजर। आपकी सेवा में उपस्थित कायदा रक्षक न्यूज चैनल भड़गांव की ओर से मैं हूं सलाउद्दीन शेख, आपकी सेवा में। आज के खास खबरों का खुलासा आज कुछ इस प्रकार से। राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ की ओर से दिया गया भड़गांव तहसीलदार को एक निवेदन। पदोन्नति आरक्षण हेतु संविधान स्थित पीठ निर्माण कर मूलभूत अधिकारों के संरक्षण हेतु दिया गया ये अर्जी। समाचार विवरण में कुछ इस प्रकार से। निवेदन के द्वारा बताया गया है कि अनुरोध है कि अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल ट्राइब, अन्य पिछड़ा वर्ग, अदर बैकवर्ड क्लास एवं अन्य आरक्षणों को अनेक विभागों द्वारा नकारा जा रहा है। ऐसी स्थिति में इसे कायम करने हेतु इसे भारत के संविधान में अनुसूची 9 अपेंडिक्स 9 में समाविष्ट किया जाए, इसके हेतु ये निवेदन दिया गया। निवेदन की मांग दिल्ली के महामहिम राष्ट्रपति से नई दिल्ली को की गई है, जिसमें अर्जी देते वक्त भड़गांव को बताया, भड़गांव तहसीलदार में ये निवेदन पेश किया गया है, जिसको महामहिम को लिखे गए मुद्दों में इस प्रकार से। पहला, राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ रजिस्टर नंबर ALC 10/7/44 एक कर्मचारी यूनियन होकर भारत में अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति जमाती यानी शेड्यूल ट्राइब, अन्य पिछड़ा वर्ग, अदर बैकवर्ड क्लास एवं अन्य संगठित एवं असंगठित कर्मचारियों का संगठन है, जो कर्मचारी एवं मजदूरों के हित में संविधान के दायरे में रहकर श्रम कानून के अंतर्गत निरंतर लड़ता रहता है। दूसरा, भारत के संविधान अनुच्छेद 16 जो कि अवसर समानता, उसमें प्रथम संवैधानिक संशोधन कर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अन्य इनके कर्मचारी मजदूर इनको आरक्षण के तहत मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। संविधान पीठ कंस्ट्रक्शनल ब्रेंच में मद्रास राज्य बनाम चंपक दोराई राजन इस केस के उच्चतम न्यायाधीशों के उच्चतम न्यायकर्ता पीठ ने 9 अप्रैल 1951 में भारत में आरक्षण मौलिक अधिकार है यह बात सुनिश्चित की थी। उस अनुच्छेद के उपहिस्से में 12(4) के तहत पदोन्नति में आरक्षण को भी सुनिश्चित किया गया है, लेकिन बार बार उसको नजरअंदाज करके टाला जा रहा है। इस स्थिति में इस निवेदन को दिया गया। तीसरा, वर्तमान में माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में महाराष्ट्र राज्य बनाम विजय गोरे इस केस में पदोन्नति के आरक्षण विभाग संदर्भ में उच्चतम न्यायालय संविधान पीठ निर्माण कर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पदों के आरक्षण को मौलिक अधिकार स्थापित करने के लिए निर्णय दे, ऐसी मांग इसमें की गई है। व्याख्या होकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अन्य उनके अनेक अधिकार प्राप्त हो, इसलिए आवेदन किया गया। यह निवेदन 13 अगस्त 2020 को भड़गांव तहसील द्वारा महामहिम राष्ट्रपति नई दिल्ली को पेश किया गया है, जिसमें ये मांग की सब बात की गई। निवेदनकर्ताओं में स्वाक्षरी धारक श्री किशन सूर्यवंशी भड़गांव, रामदास हौसरे, हेमंत शामराव पाटिल और अमोदय यशवंत पाटिल आदि का समावेश किया गया है। इन लोगों ने इन निवेदन की अर्जी की मांग की गई है और निवेदन को देने के लिए राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ की तरफ से ये निवेदन की पेशगी की गई। समाचार कुछ इस प्रकार से थे और आप सुन रहे थे सलाउद्दीन शेख से ये न्यूज रिपोर्ट। आप देख रहे हैं कायदा रक्षक भड़गांव न्यूज चैनल। ये है कायदा रक्षक ब्रेकिंग न्यूज चैनल। कायदा रक्षक की ओर से मैं हूं सलाउद्दीन शेख, आपकी सेवा में। देश में RMB हमारी बॉम्बसेफ की एक विंग के माध्यम से जो पूरे देश में 1 करोड़ निवेदन देने का जो हमारा टारगेट है, महामहिम राष्ट्रपति जी को
ये जो भारत सरकार है, ये सरकार लॉकडाउन के माध्यम से लॉकडाउन का पूरा फ़ायदा उठा के लोगों को घर में बंद करके नए नए कायदे पास कर रही है कि लोग रास्ते पे ना आए। तो इसलिए जो है हम कायदे नियम से जो है हम आज माननीय तहसीलदार के मार्फत राष्ट्रपति जी को निवेदन दे रहे हैं। अगर ये हमारी मांगे, ये हमारे पेंशन की, हमारे आरक्षण की ऐसी हमारी मांगे नहीं पूरी की गई तो आगे हम जो है रास्ते पे उतरेंगे और धरने आंदोलन देंगे, ऐसी मैं गवाही देता हूँ। और भारत मुक्ति मोर्चा का जिला अध्यक्ष होने के माध्यम से ये जो है काम, अगर ये शासन प्रशासन अगर हमारी दखल नहीं लेता है, हमारे आरक्षण के मुद्दे को, हमारे पेंशन के मुद्दे को और भी जो हमारे मुद्दे हैं, ये लॉकडाउन के माध्यम से जो है ऐसे नए नए कानून बना के इसको ख़त्म किया जा रहा है, इसके माध्यम से भारत मुक्ति मोर्चा भी रोड पे उतरेगा, यही मैं गवाही देता हूँ। जय मल्याळ सिंह। बामसे प्रणित ऑफशूट विंगच्या वतीने सरकारी कर्मचाऱ्याच्या पद रिझर्वेशन इन प्रमोशन हा जो विषय आहे, हा विषय आत्ताच आमचे जिल्हाध्यक्ष विक्रम सोनवणे सर यांनी मांडलेला आहे। तर मी एक वेगळा विषय मांडतो, म्हणजे तो आपल्याला शासनाच्या देशद्रोही धोरणाच्या संदर्भामध्येच आहे। तर ते कसं आहे, आत्ताच शासनानं बघा, केंद्र शासनानं राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण जाहीर केलेलं आहे। फक्त त्याच्यातले मी आपल्याला दोनच मुद्दे सांगतो, म्हणजे हे धोरण किती देशद्रोही आहे। कारण हा विषय तर झालेला आहे, आपल्या सरांनी सांगितलेलं, परत आमचे कुरुजी साहेब यांनी सांगितलेलं आहे। तर राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला या ठिकाणी केंद्र शासनाने या ठिकाणी मंजुरी दिल्यानंतर त्याच्यामधली फक्त 2-3 कलम मी आपल्याला सांगतो की हे धोरण पुढचे 40 वर्ष या ठिकाणी शिक्षणाचा कसा विकास केला जाईल हे बघितलं जातं। त्याच्यामधले एक कलम आहे, या देशामध्ये असलेले जेवढे काही सरकारी कर्मचारी आहेत, ह्या सरकारी कर्मचाऱ्याला पगार जो आहे, आज पगार आपल्याला शासन देतं, परंतु राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये असा एक कलम आहे त्याच्यामध्ये की पगार हा, आता मी शिक्षक आहे तर आम्हाला पगार कसा मिळेल, तर ज्या काही सेवाभावी संस्था आहेत, ज्या ट्रस्टीज आहेत, म्हणजे देणग्या देणाऱ्या सेवाभावी संस्था, म्हणजे इतरांना मदत करणाऱ्या, ज्या मग त्या धर्मादायी असतील किंवा कुठल्या सामाजिक संघटना, यांच्या जीवावर आपल्याला पगार मिळणार आहे। म्हणजे आता आम्ही शाळेमध्ये, या बापू इकडे, आम्ही शाळेमध्ये किंवा तुम्ही कोणी बी कर्मचारी जो आहे, पगार आपलं शासन करते, परंतु राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये असा स्पष्टपणे उल्लेख आहे, आपल्याला मिळणारा पगार हा लोकांनी आपल्याला भीक म्हणून जमा करून लोकांनी जमा करावं, मग ते शासनाकडे दिल्यानंतर शासन आपल्याला देणार। ही NEP म्हणजे नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी 2019 ते 20 मध्ये